पति के साथ हनीमून पर शिलांग गई इंदौर की सोनम रघुवंशी का 13 दिन बीत जाने के बाद भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। शिलांग के सोहरा हिल्स में सर्च ऑपरेशन जारी है, ड्रोन से भी तलाश की जा रही है और इन सब के बीच सोनम के पति राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी आरोप लगाया है और इस पूरे मामले में आशंका जाहिर की है कि सोनम के साथ कुछ इसी तरह का कांड हुआ है कि वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हुई हो सकती है। हालांकि उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि जल्द ही सोनम को सर्च कर लिया जाएगा और सोनम सकुशल लौट आएंगी, लेकिन अभी तक जो परिवार की तरफ से आशंका जताई गई उस आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस परिस्थिति में राजा मृत पाया गया, जिन हालातों में राजा के मारे जाने की खबर सामने आई और जो हालात उस वक्त वहां पर बने थे और जिस तरह से ये सारा घटनाक्रम अब तक हुआ है, बीते 13 दिनों में जो भी तथ्य और जो भी खुलासे सामने आए हैं वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि परिवार के द्वारा अनहोनी की जो आशंका जताई जा रही है वो सच हो सकता है। और चूंकि जिस तरह की परिस्थितियों में पूरा परिवार इस वक्त है, उससे जुड़ी हुई जो 3 तस्वीरें हैं हृदय विदारक हैं और ये तस्वीरें 3 इस वक्त जो आप देख रहे हैं, एक तरफ सोनम की तलाश लगातार परिवार को है, दूसरा परिवार किस कदर टूट चुका है, गमजदा है, बिलख रहा है, रो रहा है, अब नाउम्मीद हो चुका है, और तीसरी तस्वीर राजा के अंतिम संस्कार की। मैं चाहता हूं तो ये मामला जो है, इस मामले को आगे सीबीआई को सौंपा जाए, क्योंकि वहाँ की पुलिस सरकार जो है, मेघालय पुलिस सरकार जो है, वो लोकल पुलिस जो है जो एक्शन ले रही है वो एक्शन ऐसे लेते रहेगा भी तो आगे सोनम को भी इसी हालत में को देंगे फिर तो, कि वहाँ की पुलिस तो अभी तक मानने राजी नहीं है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है। जो मैं खुद से वो देख के आया हूँ और वहाँ के लोकल्स लोगों का कहना यही है, तो हम जो कुछ आगे बताते का भी है तो प्रशासन हमको भी तकलीफ़ देगा। और अभी जब तक सीबीआई जांच वहाँ से नहीं बैठेगी, मेघालय सरकार से हमारा निवेदन है तो सीबीआई जांच बैठी है और हमारा ये भी निवेदन है दिल्ली सरकार से, तो इसमें सीबीआई जांच जो है बैठेगी कभी तो राजा के आरोपी जो है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। तो ये राजा के भाई हैं जो इस पूरे मामले में कह रहे हैं कि अभी भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि वहाँ की सरकार हमारी मदद करे, क्योंकि अब तक जो बातें सामने आई हैं वो पूरी तरह से साफ साफ नहीं बता सकते। 13 दिन बाद भी कोई सुराग अभी तक नहीं लगा है। हनीमून पर अपने पति के साथ गई थी सोनम, ड्रोन से अब उसकी तलाश की जा रही है। राजा के बड़े भाई भी इस पूरे मामले में लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का आरोप भी उन्होंने लगाया कि ऐसा भी हुआ हो सकता है, राजा के बड़े भाई का जो गंभीर आरोप है। दरअसल 13 दिन बाद भी सोनम का अब तक कोई सुराग नहीं मिलना चिंता का कारण है। दूसरी तरफ ड्रोन से तलाश की जा रही है सोनम रघुवंशी की, और स्थानीय प्रशासन कितना शिलांग में मदद कर रहा है इसके बारे में राजा के भाई ने जो बातें कही वो काफ़ी कुछ बयां कर रही हैं। और जो आरोप उन्होंने लगाए हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, अगर इसमें 1% भी सच्चाई है तो ये बेहद खतरनाक स्थिति है। और मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से गया हुआ एक टूरिस्ट कपल जो पूरब की ओर जाता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ जाता है और उसके साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है, उसके अपने देश में वो सुरक्षित नहीं है। और लोकल गैंग्स जिनका पड़ोसी देशों से शायद कोई कनेक्शन है, क्या है सच्चाई, इसका भी रहेगा लोगों को इंतजार। इंदौर से एक बड़ा अपडेट, जहां राजा और सोनम का आखिरी सीसीटीवी वीडियो जो सामने आया, ये देखिए, ये वही तस्वीर है जिसमें राजा और सोनम के दिखाई दिए जाने का दावा किया जा रहा है। आखिरी बार ये होटल में दिखाई दिए थे, शिलांग का वो होटल जिसमें ये रुके थे, स्टे किया था। और बताया जा रहा है कि 13 दिन से लापता सोनम और राजा का ये वो आखिरी वीडियो है जिसमें वो होटल में एंट्री करते हुए, चेक इन करते हुए दिखाई दिए हैं। और रिसेप्शन का ये सीसीटीवी कैमरे का वीडियो बताया जा रहा है जिसमें वे होटल में चेक इन करते हुए जाते हुए दिखाई दिए हैं। 2 तस्वीरें, एक तस्वीर ये सीसीटीवी वीडियो की जो सामने आई है जिसमें दोनों ही दिखाई दिए हैं। और इसमें अब बताया जा रहा है कि जो सोनम के लिए तलाश की जा रही है उसमें एक बड़ा अपडेट सामने आया। राजा रघुवंशी मामले में मेघालय के मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान दिया, पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। और कॉनराड संगमा ने कहा कि तलाश लगातार जारी है। मेघालय में ऐसा कभी नहीं हुआ
जो कि कॉनराड संगमा ने कहा है, जबकि ऐसा हुआ है और इसके कई साक्ष्य भी आते रहे हैं। अपराधियों को सजा दिलाएंगे। कॉनराड संगमा ने हालांकि बचाव किया अपनी सरकार का और अपने प्रदेश का, लेकिन उस प्रदेश में और ऐसे न जाने कितने ही राजा और सोनम चढ़ गए हैं बलि। कितने ही विदेशी टूरिस्ट के साथ ऐसा होता रहा है, वहाँ की खबरें रिपोर्ट होती रही हैं, लेकिन इस ओर सरकार का, प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। We are very, very sad, of course, that this kind of incident has happened, and my deepest condolences and respects for the family members. I know it's a great loss for them, but I want to assure family members that we are working overtime to make sure that we get to the facts and the depth of really what happened. मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मिथिलेश, कॉनराड संगमा कह रहे हैं कि ऐसा पहले कभी हुआ नहीं, या तो उन तक ये खबरें पहुंचती नहीं हैं या फिर वो खुद नहीं चाहते कि ऐसी खबरें रिपोर्ट हों। इससे पहले भी ऐसे कपल के लापता होने की खबरें आती रही हैं। टूरिस्ट जो विदेशी सैलानी वहां आए हैं उनके भी मारे जाने की खबर भी सामने आई है। यहां तक कि विदेशी सैलानी की डेड बॉडी उसके घर तक भी नहीं पहुंच पाई, और उसके बाद सीएम कह रहे हैं कि हम पीड़ित परिवार के साथ हैं और बहुत जल्द न्याय मिलेगा परिवार को। बिल्कुल सही कहा आपने, और यही सवाल सीधे बिपिन से लेते हैं, क्योंकि बिपिन आप वहाँ पर लगभग 11 दिन थे। राजा की सर्च ऑपरेशन में पूरे टाइम आप वहाँ साथ थे। क्या कुछ आपने देखा, क्या कुछ आपके वहाँ पर पूरे सर्च ऑपरेशन दौरान पे क्या कुछ आपने अनुभव किया, खासतौर पे शिलांग को लेकर? मैं शिलोंग में करीब 11 दिन रहा हूँ वहाँ पे, और जहाँ पे राजा की डेड बॉडी मिली थी वहाँ पे मैं स्वयं टाइम पहुँचा था करीब 11:30 पे। और वहाँ पे जैसे जो छानबीन चल रही है, जो वहाँ पे हम लोगों ने वहाँ की लोकल पुलिस को पहले भी कहा था हम लोगों ने, तो जहाँ पे गाड़ी मिली है वहाँ से 25 किलोमीटर जो पीछे जो लोकेशन जो है, जिसको पार्किंग यार्ड बोलते हैं, यहाँ पे सर्च कीजिए। तो वहाँ की लोकल पुलिस ने पहले हमको कहा था हमने सर्च कर चुके हैं। हालांकि हमने सर्च कभी पहले करा होता कभी तो ये चीज़ें अभी इतनी आगे बढ़ती नहीं, क्योंकि ये बात हमारी करीब 26-27 तारीख की बात थी हमारी। तो उस टाइम पे ये लोग पुलिस कभी लोकल पुलिस वहाँ पे जो सर्च करने गई थी, तो उस टाइम पे राजा क्यों नहीं मिला, पहला सवाल मेरा ये इसमें है। और राजा को ढूंढने के लिए पुलिस का कहने का मतलब ये है, तो हमको वहाँ मक्खी की संभावना लगी तो हम लोगों नीचे सर्च करने गए। तो पहले सर्च तुमने जब नीचे करने गए थे तो तुम लोग उस टाइम पे तुम लोगों ने क्या देखा था जी? जब वहाँ पे एनडीआरएफ टीम जब आई थी तो पुलिस नीचे उतरी, या तो ये ऐसा हो सकता है कि खुद लोकल पुलिस वहाँ पे या तो उतरना चाहती नहीं, नीचे है, घेरी खाई है। और वो संदेह किस पे है आपको, किस पे खासतौर पे संदेह किस पे है आपको? जी, जिस पे संदेह था हमारे को, वहाँ की अभी तक लोकल पुलिस ने किसी को हाथ नहीं लगाया। जैसे कि अपने एक एक्टिवा वाला, जिससे एक्टिवा रेंट पे ली उन लोगों ने है, उसके बाद जीपी की लोकेशन सारी है, तो हमको पहले संदेह उस पर है कि वो सारी चीज़ जो देख रहा है तो वो लिख कर सकता बातें कहीं, तो कौन कहाँ है कौन कहाँ नहीं जा रहा, अकेला है बच्चा, दोनों कपल अकेले हैं, इनको नॉलेज नहीं है, उस पर पहला शक हमको है। दूसरा शक हमारे को जो है, जहाँ पे होटल उन्होंने ली थी डबल डेकर में नीचे, उस होटल वाले के कहने का मतलब ये है, तो इनने 5:30 बजे चेकआउट करा था, 5:30 बजे चेकआउट करा, तो उसकी जो चेकआउट था, चेकआउट टाइम पे साइन क्यों नहीं कराई? सबसे बड़ा सवाल। हाँ। दूसरी चीज़, जब वो लोग ऊपर आ चुके थे तो जहाँ पे उनने कॉफ़ी पी थी और केले खाए थे, उस जो वहाँ पे कॉफ़ी चाय पीने है जो भी, तो वहाँ पे उन लोगों से सवाल क्यों नहीं किया गया? पहले वहाँ के लोग जो थे जिनसे हम लोग खुद पूछ के आया था नीचे आगे में, जहाँ कॉफ़ी पीते उन लोगों ने, तो वो कहते हैं हम लोगों ने कॉफ़ी पीते उनको देखा ही नहीं है। अच्छा। जब उनको मैंने रिकॉर्डिंग सुनाई फ़ोन की मेरी समय के हिसाब से, तो उनने कहा हाँ यहाँ पे आए थे। तो क्या राजा का कॉफ़ी पीते समय किसी से विवाद भी हुआ था वहाँ पे? हम लोगों ने इतना सुना है, तो वहाँ के जो भी लोकल लोग हैं जिनसे अपन ने कोई रूटली बात करी या कुछ करा कभी, तो वहाँ के लोग गुस्सा हो जाते हैं। तो जहाँ पे ने कॉफ़ी पी थी वहाँ पे सोनम रघुवंशी को जो है कॉफ़ी पसंद नहीं आई थी, तो उन्होंने कॉफ़ी फेंक दी थी। स्वाभाविक रूप से, और चूंकि निश्चित रूप से सवाल एक ये भी उठता है मिथिलेश कि जो मुख्यमंत्री वहां के हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि परिवार को न्याय मिलेगा और